नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। मंदसौर में कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी को लेकर जताया आक्रोश। बढ़े हुए जीएसटी को लेकर दुकान बंद कर किया विरोध प्रदर्शन। अमृत महोत्सव के तहत ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। सूठी के रहने वाले भास्कर व्यास ने जिले में किया प्रथम स्थान प्राप्त। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। गौ आरोग्य सेवा समिति मंदसौर द्वारा पालतू पशु व वन्य जीवों के प्रति प्रेम की अनोखी मिसाल लंबे समय से पेश की जा रही है। कहीं भी कोई पशु व पक्षी संकट में आता है तो समिति के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता ओम बड़ोदिया मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, वे मृत पशु पक्षियों का भी अंतिम संस्कार विधि विधान से करते हैं। गुरुवार को भी ओम बड़ोदिया ने करंट लगने से मृत हुए बंदर का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया। गौ आरोग्य सेवा समिति के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता ओम बड़ोदिया ने बताया कि सीतामऊ फाटक पर ब्रिज के नीचे एक बंदर की बिजली के खंभे से करंट लगने से मृत्यु हो गई थी, जिसकी सूचना क्षेत्रवासियों द्वारा उन्हें दी गई। वे अपने साथियों सहित घटनास्थल पर पहुंचे। बंदर के शव को वो मुक्तिधाम ले गए, जहां उनके द्वारा बंदर के शव का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। इस अवसर पर समिति के सदस्य भी उपस्थित रहे। बड़ोदिया ने बताया कि उनकी समिति अब तक 160 से अधिक मृत बंदरों का अंतिम संस्कार कर चुकी है तथा सैकड़ों घायल व बीमार पशु पक्षियों का इलाज उनके द्वारा करवाया गया है। ये आज सुबह 9:30 बजे की घटना है। सीतामऊ फाटक ब्रिज के नीचे हाफिज पेट्रोल पंप के यहाँ पे एक बंदर को करंट लग गया था, जिसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और वहाँ के निवासी द्वारा मुझे सूचना दी गई और सूचना मिलने पर मैं तुरंत मौके पर पहुँचा और मेरी टीम के सदस्य द्वारा उसे बंदर को मुक्तिधाम लेकर आए हैं और वहाँ पे उसका विधिवत रूप से अंतिम संस्कार किया गया है। और ये 160 से अधिक बंदरों का मेरे द्वारा अंतिम संस्कार किया गया है और घायल बंदरों का उपचार भी करवाया है और उन्हें स्वस्थ होकर उन्हें जंगल में छुड़वाया भी है। आपके द्वारा कई पक्षियों और उनके द्वारा जो इलाज कराया जाता है, जो मतलब जो लोगों के द्वारा सहयोग मिला जाता है, या आप अपने खर्चे से करते हैं? नहीं, अभी तक मुझे कोई जनप्रतिनिधि द्वारा या मंदसौर के किसी भी उद्योगपति द्वारा मुझे कोई सहयोग नहीं दिया गया। जो भी होता है ये मैं अपने जेब से खर्च करता हूँ और मुझे इस सेवा कार्य में 6 साल हो गए हैं। अभी तक किसी ने कोई मेरे को अनुदान राशि या कोई मेरी शासकीय तौर पे किसी ने मदद नहीं की गई है। मंदसौर गुरुवार को कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के विरोध में अपनी दुकानें बंद करके आक्रोश जताया। 12% जीएसटी कपड़े पर बढ़ाए जाने के विरोध में दुकानें बंद की। केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर 12% जीएसटी की घोषणा के बाद कपड़ा व्यापारियों में इस फैसले को लेकर आक्रोश है। पहले 5% जीएसटी लगता था, लेकिन नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी से 12% जीएसटी लगेगा। मंदसौर कपड़ा व्यापारी संघ द्वारा दोपहर तक अपनी दुकानें बंद करके इसका विरोध जताया जा रहा है। व्यापारियों का कहना है कि शुरुआत में जब 5% जीएसटी था तो उन्होंने राष्ट्र के विकास के नाम पर 5% जीएसटी भरा, लेकिन अब जीएसटी को सीधे 12% करने से कपड़ा व्यापारियों की कमर टूट जाएगी। कपड़ा व्यापारी कोई चोर नहीं है, वो ईमानदारी से अपना जीएसटी बढ़ा रहा है, लेकिन सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। वैसे भी पिछले 2 साल से लगातार कोविड के कारण व्यापारियों का धंधा ठप पड़ा था। कपड़े पे 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी किया गया, जिसका हम लोग कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। सरकार को हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि ये 12% जीएसटी उपभोक्ताओं के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। वैसे भी 2 साल से कपड़ा मार्केट की हालत बहुत खराब हो गई है, कमर टूट चुकी है कोविड के कारण, लेकिन सरकार सिर्फ व्यापारियों को परेशान करने के लिए उत्सुक है। वो हमारी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल अड़ियल रवैया अपना रखा है। कम से कम जिस कपड़े की दर 2% थी जब जीएसटी लागू किया गया था, तब 5% की गई थी। तब भी हमने राष्ट्रहित में उसको स्वीकार किया था कि ठीक है 5% किया गया, तो हमने उस लोगों को मतलब उसको हमने मान्य किया। लेकिन अब डायरेक्ट 5 से सीधा 12% जीएसटी लगाया जा रहा है। व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। व्यापारियों का शोषण लगता है आपको? बिल्कुल व्यापारियों का शोषण है और सरकार व्यापारियों को चोर समझती है और व्यापारियों को ही गुनहगार साबित करती है, जबकि व्यापारी आज ईमानदारी से टैक्स दिया जा रहा है, ईमानदारी से टैक्स का भुगतान किया जा रहा है। 2 साल से कपड़ा व्यापार पूरी तरह पिट चुका है और इसके बाद 5 से 12% जो जीएसटी सरकार ने 1 जनवरी से लागू किया है, वो आम उपभोक्ता पर बहुत भारी पड़ेगा और उपभोक्ता 12% देने के इच्छुक नहीं है। वो बोलते हैं हमें बिना बिल से माल दे दिया जाए और ये सरकार को
नुकसानदायक रहेगा। कहाँ और विरोध किया जा रहा है? ये पूरा इंडिया इसके विरोध में आज बंद है और मध्य प्रदेश क्लाथ मर्चेंट एसोसिएशन ने पूरे एमपी को बंद का आह्वान किया है। सर्दी का मौसम चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में हो रही बर्फबारी और मावठे की बारिश के कारण बढ़ती ठंड और गिरते पारे की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। सूरज ढलते ही लोग अपने अपने घरों में कैद हो जाते हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो आर्थिक तंगी के कारण खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। ऐसे मजदूर और निर्धन लोगों के लिए नगरपालिका प्रशासन शहर में रैन बसेरों का संचालन कर रहा है, जहां निःशुल्क पलंग और बिस्तर के साथ प्रसाधन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। शहर में अलग अलग जगहों पर चल रहे इन रैन बसेरों में लोग भी अब पहुंचने लगे हैं। क्या सुविधा मिलती है? बस सोने की, पानी की सब सुविधा है, नहाने धोने की बढ़िया, साफ सुथरे मिलते हैं, साफ सुथरे, किसी प्रकार की कोई असुविधा? कुछ बढ़िया। ये 8-8 दिन में चादर धुल रहती है। अच्छा, बहुत साफ सफाई। पैसे वैसे की मांग तो नहीं की? नहीं मांगते, 1 भी रुपया नहीं लेता है। यहाँ से 2 महीने हो गए आ रहा मैं। अच्छा, और यहाँ पे आपको क्या सुविधाएं मिलती है? और बहुत अच्छी सुविधा, कम्बल अमल सब व्यवस्थित मिलते हैं। आपसे पैसे वैसे की मांग तो नहीं की जाती? पैसे वैसे नहीं मांगते। आप संतुष्ट हैं यहाँ की सुविधाओं से? सुविधा अच्छी, कोई तकलीफ नहीं। नगर पालिका से सफाई कर्मचारी हैं सर, नाइट में चौकीदारी का काम है यहाँ पे सर। जी, यहाँ पे जो लोग आते हैं जी उनके लिए क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध है? जिनके लिए ये बेड हैं सर, इनमें कम्बल वगैरह की व्यवस्था है, इनकी पानी वानी लेट बहुत सभी व्यवस्था है सर, व्यवस्थित है सर। सोने के लिए जगह दी जाती है तो उसके लिए कोई आईडी प्रूफ वगैरह? जी, आधार कार्ड की फ़ोटो काफ़ी लेते हैं सर, एंट्री होती है रजिस्टर में। किस तरीके के लोग यहाँ पे जो है सोने के लिए आपसे जो है सहयोग मांगते हैं? जी, यहाँ पे जिसके रहने करने की व्यवस्था नहीं हो, मजदूर श्रम के लोग जो बाहर से रोजगार के लिए आते हैं सर, जो मजदूरी करते हैं दिन भर और उनका कोई गुजर बसर नहीं है यहाँ पे, वही लोग आते हैं सर यहाँ। हाँ, रैन बसेरे जो है जैसे शासन के निर्देश हैं बाहर से आने वाले व्यक्ति, और यहाँ पर भी जो है जो लोग बेघर के लोग हैं वो यदि चाहें तो वहाँ रात्रि विश्राम कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर जो है वो पलंग की व्यवस्था की है। वहाँ पर जो है एक केयर टेकर भी है और वहाँ पर जो है वो बिस्तर वगैरह भी होता है, तो वहाँ चाहे तो आदमी बाहर से आने वाले रुक सकते हैं। बालागंज में जो रैन बसेरा संचालित है उसमें शिकायत मिल रही है कि कुछ लोग रात में असामाजिक तत्व शराब पीकर वहाँ पे हंगामा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। नहीं, ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन यदि कोई इस तरह की शिकायत है तो मैं संबंधित जो केयर टेकर है हमने वहाँ नियुक्त कर रखा है, उसको हम भिजवा के और हम लोग जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे यदि सब। मंदसौर में कितने स्थानों पर रैन बसेरा चल रहा है? एक तो हमारा रैन बसेरा महाराणा प्रताप बस स्टैंड पे है, एक बालागंज में है। ये मुख्य रैन बसेरे हैं हमारे, जहाँ पर जो है हमने लोगों के ठहरने की व्यवस्था की है। इसके अलावा हमारा एक दीनदयाल रसोई भी है जो महाराणा प्रताप बस स्टैंड के ऊपर है, जहाँ पर 10 रुपये में जो है वो आदमी को भरपेट भोजन मिलता है और अच्छी क्वालिटी का भोजन मिलता है। इस तरह की सुविधाएं हैं। शीतलहर चल रही है तो अपन ने कहाँ अलाव की व्यवस्था की है? हमने जो दोनों हमारे रैन बसेरे हैं उनको अलावा रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मुख्य चौराहों पर भी हमने जो है वो अलाव की व्यवस्था की है, जो शाम को जो है वो जलाए जाते हैं। मंदसौर जिले के शासकीय राजीव गांधी महाविद्यालय कॉलेज मंदसौर में अमृत महोत्सव के तहत ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मंदसौर जिले के कई कॉलेज के छात्र छात्राओं व शानदार आर्टिस्ट द्वारा सहभागिता की गई, जिसमें मंदसौर के जवाहरलाल नेहरू लॉ कॉलेज के छात्र व सीतामऊ तहसील के छोटे से गांव सूठी के रहने वाले भास्कर व्यास ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भास्कर व्यास को प्रथम स्थान मिलने के बाद गांव व परिवार में लगातार खुशी की लहर है। सीतामऊ तहसील के छोटे से गांव सूठी के रहने वाले राजकुमार व्यास के पुत्र भास्कर व्यास द्वारा शानदार पेंटिंग बनाकर जिला स्तर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भास्कर व्यास भाग लेंगे। भास्कर व्यास द्वारा अपनी पेंटिंग में महात्मा गांधी जी द्वारा आजादी में जो योगदान दिया है उस पर आधारित चित्रकला बनाएगी। सूठी के राजकुमार व्यास के द्वारा बड़ी मेहनत कर अपने बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, जिसका फल भास्कर व्यास के द्वारा अपने पिता के सम्मान में जिले में अमृत महोत्सव के तहत ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने पिता का नाम रोशन किया है। पिता के साथ साथ पूरे समस्त ग्रामवासियों, जिलेवासियों के द्वारा भास्कर व्यास को उज्जवल भविष्य की कामना देते हुए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। हमारे चैनल के द्वारा भी भास्कर व्यास के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव पर हमारे कॉलेज जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें मैंने सहभागिता की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। किस चीज़ के लिए चित्रकला बनाई थी आपके द्वारा? ऑन द स्पॉट पेंटिंग का
आयोजन रखा गया था, जिसमें मुझे टॉपिक मिला था महात्मा गांधी जी का योगदान, जिसमें मैंने ऑन द स्पॉट पेंटिंग बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। किन किन लोगों ने यहाँ पर सहभागी की थी? उसमें कई आर्टिस्ट मौजूद थे, जिनके बीच में मैंने भी सहभागिता की और प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप किसका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहोगे? मैं सभी जजेस एवं मेरे कॉलेज के सभी शिक्षकों का धन्यवाद देना चाहूँगा। अब आगे कहाँ? आगे संभाग लेवल पे मेरा चयन हुआ है, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा और अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। मंदसौर जिला प्रशासन द्वारा माफिया का सफाया अभियान के तहत शासकीय जमीन पर भूमाफिया द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण व कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। उसी के तहत आज मंदसौर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही कर मंदसौर शहर से लगी भुनियाखेड़ी के पास स्थित करीब 7 बीघा जमीन, जिसकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो जिला प्रशासन ने मुक्त करवाया व शासकीय जमीन पर बने 2 मकान भी जेसीबी के माध्यम से जमींदोज किए हैं। एसडीएम बिहारी सिंह ने बताया कि उक्त भूमि शासकीय है और इसका शासकीय कार्य में उपयोग किया जाएगा। ये ग्राम भुनियाखेड़ी की जमीन है, मोटे तौर पर लगभग 6-7 बीघे है और इस पर शाकिर हैं, असलम हैं, साबिर हैं, सभी तब वफाती हट्टी हैं, इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। और बीच में मुझे यह भी सूचना मिली थी कि ये शासकीय भूमि को अपनी भूमि बताकर लोगों को बेचने के फिराक में थे। जैसे ही सूचना मिली, हम लोगों ने इसमें तहसीलदार साहब ने हमारी कार्रवाई की, 248 के तहत पंजीबद्ध किया गया। तो कि इनका एक बार पहले भी हटाया गया था, लेकिन इनके द्वारा दोबारा बनाया गया है। अभी दोबारा ऐसी हिमाकत करेंगे तो सिविल जेल की कार्रवाई की जाएगी। कितनी जमीन मुक्त कर रही सर और कितनी लागत? लगभग 7 बीघे है, इसकी कीमत करीब 25 करोड़ के आसपास होगी। हमारे शहर से लगी हुई बहुत बेशकीमती जमीन है। 1 हेक्टेयर 32 आरी भूमि पर अतिक्रमण किया गया था वफाती हड्डी द्वारा। यह भूमि शहर से लगी हुई है, बहुत कीमती जमीन है, लगभग 25 करोड़ रुपए की भूमि है ये। यहाँ से भूमाफिया को हटाया गया है और 2 मकान जो बने थे उन्हें भी तोड़ा गया है। भूमि शासकीय प्रयोजन के काम में ली जाएगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।